माजी में भी पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल सियासी बहरान देखे हैं, हालात भी बहुत ख़राब हुए। लेकिन कल मुल्तान में जो कुछ भी होने जा रहा है उस पर बहुत से हल्के परेशान हैं। और शायद कोई ऐसा अनहोना वाक़या भी रूनुमा हो जाए जो तमाम मामलात को, तमाम सिस्टम को तलपट करके रख दे। ये एक बहुत बड़ा खदशा सामने आ रहा है इस वक्त, क्योंकि पीडीएम भी डिटरमिन है कि वो जलसा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होस्ट है उस जलसे की, उसका 30वां यौम तासीस है, उसकी इज्जत-आन का भी मसला है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अपनी इज्जत-आन का मसला बना लिया है और वो ये चाहती है कि ये जलसा किसी सूरत न हो सके। ऐसे में मनसूबाबंदी कर ली गई है, शिस्तें बांध ली गई हैं, मेमना मैसरा अपनी जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। कल्ब कहाँ होगा ये अभी कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल्ब वो जगह होगी जहाँ जलसा होना है। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। मेरी तरफ से आप सबको आदाबर्स। अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने गुफ्तगू की ये हवा में नहीं की। आज पीडीएम के कायदीन का एक इजलास हुआ। मौलाना फजलुर रहमान जो गुज़िश्ता रात जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से गिलानी बिरादरान को, माफ़ कीजिएगा, यूसुफ गिलानी साहब के एक साहबजादे कासिम गिलानी को गिरफ्तार किया गया और थाना कोतवाली ले जाया गया। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 14 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर छापों का सिलसिला शुरू हो गया। उस तमाम सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान ने फौरी तौर पर मुल्तान पहुंचने का फैसला किया। ये फैसला तकरीबन रात के 1:30 बजे सामने आया और उसके बाद मौलाना साहब आज सुबह सुबह मुल्तान में थे और मुल्तान पहुंचने के बाद उन्होंने जहाँ भी वो क़याम करते हैं जिस मदरसे के साथ हुजरे में, वहीं पर ये उसी इलाके में ये इजलास हुआ। और फिर उस इजलास के बाद अब पीडीएम की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान चूँकि उसके सरबराह हैं, तो पीडीएम की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि कल जलसा होगा, हर सूरत होगा। जलसे के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने तीन तजावीज़ दी। उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया कर रखा था और अब वो उसमें से एक जो तजवीज़ है वो चौक घंटा घर की है। चौक घंटा घर की अहमियत यह है कि एक चौक घंटा घर पर तकरीबन 3 अतराफ से सड़कें आकर मिलती हैं। उसके करीब हुसैन आगाही भी है, उसके करीब फिर किले पर चढ़ने का रास्ता भी है। तो ये वो जगह जहाँ से तकरीबन चारों अतराफ से यूँ कह सकते हैं कि रास्ते आकर मिलते हैं। 9 नंबर चुंगी से भी एक रास्ता यहाँ आकर मिलता है मुल्तान में। तो इस तरह से ये मरकज़ शहर का एक कहलाया जा सकता है, जहाँ आने के रास्ते बहुत हैं। चाहे अगर सड़कों पर कंटेनर भी लगा लिए जाए, लेकिन अगर एक मॉब आता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये कल देखने वाली बात होगी। आज भी मुल्तान शहर, गुज़िश्ता रात भी और आज भी मुल्तान शहर का बड़ा इलाका जो है वो जो न्यूज़ की ज़बान है, न्यूज़ की डिक्शन है, उसमें मैदान जंग बना रहा। गुज़िश्ता रात कासिम गिलानी को गिरफ्तार किया गया और यूसुफ गिलानी ने खुश दिली से उस गिरफ्तारी को कबूल किया। और आज उन्होंने पीटीएम के इजलास के बाद ये कहा कि हुकूमत ने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, लेकिन जो दीगर लोग गिरफ्तार किए गए वो भी मेरे लिए मेरे बेटे के बराबर हैं, इसलिए अगर जमानतें कराएंगे तो हम उन सब की कराएंगे। और फिर उसके बाद ये इतलात आ रही हैं कि गिलानी साहब के जो बाकी बेटे साहिबजादगान हैं, अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी, इन तमाम को भी कहा यह जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। हतमी बात इस तौर पर अभी तक कोई सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह कल हमने खदशे का इजहार किया था कि मुकदमा दर्ज होगा और फिर मुकदमात भी बनेंगे, तो इब्तदाई तौर पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। 30 दिन के लिए कासिम गिलानी की नज़रबंदी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मुकदमा किन दफात के तहत बना है अभी ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि दहशत गर्दी, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की कुछ दफात जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये हुकूमतों के पास बहुत ही बड़ा टूल होता है। दूसरी जानिब पंजाब भर में छापे मारे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पर भी क्रैकडाउन जारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी क्रैकडाउन जारी है। जेयूआई की जानिब से ये शिकायत नहीं आई है कि उसके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पंजाब में आपको पता है फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, ये नून लीग के गढ़ हैं। इन इलाकों में, इन अजला में, इन डिवीजन्स में छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी इतलात है नफीसा शाह, वो खुद भी मुल्तान पहुंच चुकी हैं। उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले ये दावा किया, आप भी इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के तकरीबन 12:30 बजे हैं,
अब से कोई 1 घंटा पहले उन्होंने ये ऐलान किया है कि हज़ारहा जियाले जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, ख़ास तौर पर सिंध से मुल्तान पहुँच चुके हैं और कल दमादम मस्क कलंदर होगा। पंजाब पुलिस की तैयारियां पूरी मुकम्मल दिखाई देती हैं, जिस तरह से गुज़िश्ता रात कासिम गिलानी को गिरफ्तार किया गया और फिर आज जलसा गाह खाली करा ली गई, जलसा गाह को चारों तरफ से भारी ताले लगा दिए गए, ये सब हो गया। लेकिन क्या हुकूमतें मामला से ऐसे ही डील करती हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि हुकूमतों ने जब भी सोच समझ कर या तहम्मुल का मुजाहरा किया तो मामला बेहतर तरीके से हल हो गए। लेकिन हमने देखा 1977 से लेकर अब तक और उससे पहले भी हुकूमतों ने जब भी इस किस्म की सूरत हाल या पोलिटिकल टर्मोइल को या सियासी जो मुहिम जुई है या सियासी तहरीक है उसके सामने बंद बांधने की कोशिश की, ज़बरदस्ती ताकत का इस्तेमाल किया तो नताइज हमेशा ख़राब आए। और अब तो बहुत ज़्यादा ये खदशा महसूस किया जा रहा है कि अगर ताकत का ये इस्तेमाल जारी रहा तो फिर नताइज बहुत तेज़ी से खराबी की जानिब माइल होंगे। तसादुम तो तकरीबन हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उनकी जमात और PDM के दीगर जमातों के जो कारकुन हैं वो डंडे अपने हाथ में रखे और अगर पुलिस वाला उन पर डंडे बरसाए तो वो पुलिस वालों पर डंडे बरसाएं। यानी कि अब रियासत और रियासत के बासी वो यूं समझें कि एक दूसरे के खिलाफ रियासती मशीनरी, माफ कीजिएगा, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने हैं। पुलिस रियासती मशीनरी है, हुकूमत उसको कंट्रोल करती है। पंजाब हुकूमत डिटरमिन है कि जलसा नहीं होने देना। ये अब एक तरह से यूं समझिए कि अपोजिशन की इज्जत आन का भी मसला है और हुकूमत ने भी इसको अपनी इज्जत आन का मसला बना लिया है। सेंस जो है या सैनिटी जो है वो कहीं प्रिवेल नहीं कर रही। अपोजिशन जज्बात में है, ऐसी बात है, उसको उसकी तहरीक है, लेकिन अपोजिशन का एक सवाल तो बहुत जेन्युइन है। आज लोअर दीर में काजी माफ कीजिएगा जमात इस्लामी का इज्तिमा हुआ और सिराजुल हक साहब ने उससे खिताब किया, गो कि उन्होंने बाद ये ऐलान कर दिया कि अब 2 हफ्ते कोई जलसा नहीं करेंगे। ये वही बात है जो हुकूमत कह रही है और अपोजिशन उनको पहले से हुकूमती इत्तेहादी करार दे रही है, गैर एलानिया इत्तेहादी। आज उन्होंने बड़ी हद तक इसका सबूत भी दिया, लेकिन वो अपोजिशन पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने जलसा किया, बड़ा जलसा था। फिर बलूचिस्तान की जानिब से कुछ कहा गया कि जी बलूचिस्तान में जो अपोजिशन का जलसा था उसके बाद बलूचिस्तान में कोरोना केसेस बढ़े हैं। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन अपोजिशन के जलसे के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब भी बलूचिस्तान में गए थे और उन्होंने भी बड़ा इज्तिमा किया था वहाँ कल्लात में। तो अगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ एक जलसे से कोरोना फैला या दोनों जलसों से। फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस तरह एक जमघटे में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, किसी ने कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं किया होता, जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार नहीं की होती, और वो क्या उस तरह से कोरोना नहीं फैल सकता। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो अपोजिशन की जानिब से पूछे जा रहे हैं, मीडिया के बाद लोगों की जानिब से पूछे जा रहे हैं। और हुकूमत है कि उसने मुराद सईद को उतार रखा है। वो ये दावे कर रहे हैं कि जी जो पिछली लहर थी उसमें दुनिया ने इमरान खान साहब की हिकमत अमली को तस्लीम किया था। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ मुराद सईद साहब से भी। उस वक्त भी अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, वर्ल्ड बैंक की रिकॉर्ड उठाकर देख लें, WHO के जो फिगर्स हैं, स्टैटिक्स हैं, उसको उठाकर देख लें, उनमें पाकिस्तान में सिंध को यूज़ किया गया था, क्योंकि सिंध ने उस वक्त जो कोरोना के हवाले से इकदाम थे वो बहुत मजबूत लिए थे। अब ये वफाकी हुकूमत का जो ये सवाल है कि उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते थे लॉकडाउन की, और अब क्या हो गया है, ये हुकूमत का एक जेन्युइन सवाल है। लेकिन भारत अब दोनों ने अपनी इज्जत आन का मसला बना लिया है। तो कल के हवाले से इंतजामिया की हिकमत अमली क्या होगी वो तो आज भी दिखाई दे गई, पकड़ धकड़ छापे मारे जा रहे हैं। इवन ये कि जो मुल्तान में पीपल्स पार्टी की मीडिया टीम के लोग पहुंचे हैं उनकी गिरफ्तारियों के अहकाम भी दिए गए हैं, उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। गिलानी साहब के चारों बेटे जैसे अभी मैंने बताया वो गिरफ्तार हो गए हैं। जो सराइकी पंजाब के, यूँ समझिए कि पंजाब में जो सराइकी इलाका है उसके जो सरबराह हैं मखदूम अहमद महमूद, वो बहुत खामोशी से कुछ तैयारी कर रहे हैं
वो अभी तक कहीं किसी तरह भी सामने नहीं आए, क्योंकि यूसुफजदा गिलानी उनके अजीज हैं और मुल्तान बिलोंग करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यूसुफजदा गिलानी को। ये भी कहा जा रहा है, बाज़ हल्कों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खामोशी से गिलानी साहब के खिलाफ एक हमला किया, और जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो ये क्रैकडाउन है, इसमें इमरान खान साहब से ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी का हाथ है। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन बहरहाल सियासत है। अहम बात यह है कि कल जलसा हो पाएगा कि नहीं। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोगों से मेरी बात हुई, मुस्लिम लीग नून के भी एक आध से बात हुई। उनका ये कहना है कि जो अपोजिशन ने हिकमत अमली बनाई है उसमें लाजमी है कि जलसा होगा। अब उस जलसे के लिए हिकमत अमली बना ली गई है, स्टेज किस तरह से जो है तैयार होगा आखिरी वक्त में, ये एक अहम सवाल है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और जो दीगर सियासी जमातों में, उनका ये कहना है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो छोटी हमशीरा हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सबसे छोटी साहबजादी और लाडली साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी, वो कल 12 बजे पहुंचेगी मुल्तान। वो बजरिया हवाई जहाज आएंगी, वहां से उनको जुलूस की शक्ल में लाया जाएगा। पहले वो शायद गिलानी हाउस जाएंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली रैली की एक तरह से वो क़यादत करेंगी पंजाब में। वो रैली लेकर पहुंचेगी और मोस्ट प्रोबेबली शायद घंटा घर की तरफ जाएं वो भी, क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर आवाम की बड़ी तादाद भी आ सकती है। और फिर जगह अगर किला कोना कासिम बाग में नहीं होता तो वो जगह जो है वहाँ वो स्पेस अवेलेबल है, 3-4 सड़कें हैं बड़ी बड़ी और वो क्रॉसिंग्स हैं, इस वजह से वहाँ जो है वो स्पेस है, तो वो उस तरफ जाएंगी। एक रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा हैं, ताज़ा कायद हैं, वैसे तो नायब सदर है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन 12 कायद असल में वही हैं। एक रैली की क़यादत वो भी करेंगी, वो लाहौर से पहुंचेंगी और फिर वो एक रैली की क़यादत करेंगी। वो शायद अब्दुल गफ़ार डोगर के घर से रैली की क़यादत करें या किसी और नून लीगी रफ़ीक रिजवाना साहब के घर से करें, ये अभी ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जो हिकमत अमली बताई है वो यही है कि बड़ी रैलीज करेंगी आसफा भुट्टो और फिर मरियम नवाज साहिबा, और एक तीसरी रैली की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। पिछले दिनों में जब गुजरांवाला का जलसा था तो हमने देखा था कि रुकावटें खड़ी करने के बावजूद भी ये रैलियाँ पहुंच गई थी गुजरांवाला किसी न किसी तरह। अब की बार भी शायद ऐसा ही हो कि रैलियाँ पहुंच जाएंगी, इंतज़ामिया को आखिरी वक्त में कदम पीछे बढ़ाना पड़े। अगर आज रात को इंतज़ामिया में कोई सोचने समझने वाला शख्स है, इमरान खान साहब को समझाने वाला कोई है, तो वो शायद अगर इंटरवीन करे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वरना कल जो कुछ भी होगा उससे दुनिया में पाकिस्तान की कोई नेक नामी नहीं होगी। ख़ास तौर पर इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है, ख़ास तौर पर जो आलमी हालात है, भारत पाकिस्तान का मुखालिफ है, पाकिस्तान को दीवार से लगाना चाहता है, पाकिस्तान ने भारत के हवाले से डोजियर दे रखा है। तो इस तमाम सिचुएशन में अगर मुल्तान में कल कुछ खुदा न खास्ता बुरा होता है, जो कि अल्लाह करे ना हो, तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा। यही एक जो खदशा है, इसी खदशे का इजहार सब लोग कर रहे हैं। मुल्तान में और फिर दीगर शहरों में, यानी मुजफ्फरगढ़ है जो करीब का शहर है, लिया है, उसके अलावा और दीगर शहर है माफ़ कीजिएगा, इन तमाम शहरों में भी क्रैकडाउन हो रहे हैं कि लोग वहाँ ना पहुँच पाएँ। बावलपुर है, रहीम यार खान है, ये क्रैकडाउन हो रहे हैं कि लोग वहाँ ना पहुँच पाएँ। लेकिन बहरहाल सियासतदान ने इस किस्म के हालात बहुत पहले भी देखे होते हैं। सियासतदान को ये पता होता है कि डिफाई करके कैसे पहुँचना है, क्योंकि ये उनकी भी इज़्ज़त का सवाल है और इंतज़ामिया भी इसको अपनी इज़्ज़त का सवाल बना बैठी है। नाज़रीन, कल क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन खदशात बहुत हैं और ख़तरात भी बहुत है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में। नाज़रीन, आपसे सिर्फ 2 दरखास्तें। एक, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको फौरी तौर पर ये वीडियो मिलने का सिलसिला शुरू हो सके। लेकिन कोविड-19 से एहतियात कीजिए। खुदा हाफिज़।